कभी सानिया तो कभी तानिया। भारत की लड़कियों ने जैसे अपनी प्रतिभा का लोहा दुनिया भर से मनवाने का बीड़ा अपने कंधों पर उठा रखा है। नोएडा के रियान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाली तानिया पॉल जब हाल ही में सिंगापुर से भारत लौटी तो उनके हाथों में वो चमचमाता हुआ तमगा भी था जिसने न केवल तानिया को एक पहचान दी बल्कि देश का सिर भी ऊंचा किया। उन्होंने यूएसए, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर जैसे कई देशों की प्रतिभाओं को पछाड़ते हुए वो कारनामा कर दिखाया जिसके बारे में सोचना भी सबके बस की बात नहीं होती। तानिया ने अपने छोटे छोटे हाथों में ब्रश लेकर जब भारतीय रंगों को सिंगापुर के कागज पर अपनी भावनाओं के साथ मिलाकर बिखेरा तो दुनिया वाले देखते रह गए। मुझ में कॉन्फिडेंस लेवल था कई हद तक, तो मैंने वही कॉन्फिडेंस बरकरार रखा अपने अंदर। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, राजधानी के तितारपुर में आपको मिल जाएंगे हजारों रावण। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि ये रावण ना तो सीता हरण ही करता तो और ना ही लोगों को सताते हैं, बल्कि ये तो कुछ लोगों का पेट पालते हैं और बाकियों को खुद जलने के बाद ये सबक देते हैं कि आखिर आपकी बुराई का अंजाम आपके पुतलों को सदियों तक भुगतना पड़ता है। पुतला बनाने वाले लोग रावण की इसी अदा के कदरदान हैं कि वो इन्हें आज रोजी रोटी दे रहा है। इसीलिए इस काम को शुरू करने से पहले बाकायदा रावण की पूजा की जाती है, यहाँ तक कि उसे खून भी भेंट किया जाता है। हमारे लिए तो रावण भगवान है, जैसे हम भोले शंकर को मानते हैं ऐसे रावण को भी मानते हैं। उसने बुराई किया होगा उसके साथ है, लेकिन हम उसको पूजा करते हैं, पूजा करके काम शुरू करते हैं। तो कैसी होगी जो बात गांधीवाद पिछले 50 वर्षों में लोगों को नहीं बता सका, एक शब्द गांधीगिरी के इस्तेमाल ने वो लोगों को कुछ ही घंटों में बता दी और गांधी का फलसफा अचानक चल निकला। मुन्ना भाई ने महज 3 घंटों में अपने अंदाज में लोगों को गांधी का ऐसा पाठ पढ़ाया कि अचानक लोगों में गांधी को और जानने की इच्छा जोर मारने लगी। गांधी की किताबें ढूंढते ढूंढते लोग पुस्तक मेले में भी पहुंचे। आलम ये रहा कि महज 2 दिनों में गांधी की आत्मकथा की सभी प्रतियां बिक गईं। किताबें बेचने वाले भी हैरान थे कि आखिर अचानक लोगों में ये गांधी प्रेम कहां से उमड़ पड़ा। ये गाड़ी है किरोड़ीमल कॉलेज में आए नए मेहमानों की। इसे कहां जाना है ये भले ही ना मालूम हो, लेकिन इसमें गियर भी बदलते हैं और ब्रेक भी लगते हैं और कभी ये उल्टी भी चलने लगती है। जितना मजा इस गाड़ी को चलवाने वाले लेते हैं उतना ही मजा आता है इसके ड्राइवर को। बहुत बार ब्रेक और एक्सीलेटर साथ में हॉर्न भी मारना पड़ा, हमको रिवर्स भी करना पड़ा, तो अच्छा था, बहुत अच्छा था। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री अंबुमनी रामदौस के दौरे के वक्त शायद एम्स के डॉक्टरों के जहन में भी यही गीत रहा होगा। इसीलिए उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को गांधीगिरी का पाठ पढ़ाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। एम्स हॉस्टल के बाहर अंबुमनी गेट वेल सून के पोस्टर चिपके थे जो शायद उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि डेंगू जैसे खतरे के वक्त अहम की लड़ाई और भेदभाव का रवैया अच्छा नहीं होता। लेकिन शायद स्वास्थ्य मंत्री को इसकी भनक लग गई और उनके लिए आए 1000 गुलाब के फूल इंतजार में ही मुरझाते चले गए। हम हमेशा सत्याग्रह के रास्ते पे चले हैं और ये गांधीगिरी का दौर है, तो गांधीगिरी से काम लिया जाए। एम्स के ऊपर दादागिरी ना हो, वो भी गांधीगिरी से काम लें।